हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस अब शुरू हो चुके हैं और ऑफिशियल सीईटी के साइट पे भी जो अपडेट्स है वो आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है सीईटी साइट पे वो करना है और उसके बाद कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप कोई भी मिस्टेक ना करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। एडमिशन प्रोसेस करने के लिए और रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पूरा स्केड्यूल देखना है जैसे लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करके पूरा जो स्केड्यूल है वो देख पाओगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है और उसके बाद कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो सबसे पहले हमें सीईटी साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पे अपना जो फुल नेम है वो डाल देना है अकॉर्डिंग टू 12th मार्कशीट। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना और ईमेल एड्रेस डाल देना। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऐसा ही डालना जो शुरू हो, क्योंकि वहाँ पे OTP आता है। फिर आपको यहाँ पे एक जो पासवर्ड है वो सेट करना है। आपका जो पासवर्ड है वो 7 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में रहना चाहिए और वहाँ पे आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल साइन और नंबर्स का यूज़ करना है। फिर कंफर्म पासवर्ड कर देना और फिर क्लिक कर देना है रजिस्टर पे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो, जो नंबर आपने वहाँ पे डाला है उस नंबर पे आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है, कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हो तो आपको एडमिशन के लिए जो अपनी एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगी। एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, प्लस ईमेल पे भी आ जाता है। तो इसको लिख लेना या फिर इसकी फ़ोटो ले लेना, क्योंकि ये काफ़ी काम में आता है। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारी आईडी भी आ चुकी है, हमें पासवर्ड भी पता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि अगर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और बाद में आपको फॉर्म भरना है तो वैसे आप कर पाओगे। तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे भी आप लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। या फिर जैसे ही आप रजिस्टर करते हो वैसे ही यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो डाल देना है और इस सम का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे डाल के कर देना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है। स्क्रूटिनी मोड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक ई स्क्रूटिनी और एक है फिजिकल स्क्रूटिनी। अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन वेरीफाई करवा पाओगे, आपको FC सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो आपको फिजिकली FC सेंटर में जाना पड़ेगा और अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपको सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो सेव एंड प्रोसीड कर देना। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे फिर आपको स्लॉट बुक करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो जो भी तारीख को आपको FC सेंटर जा सकते हो वो तारीख जो है वो सिलेक्ट कर लेना। तारीख ऐसी रहना चाहिए जो लास्ट डेट के पहले हो। ठीक है, नहीं तो ऐसी डेट सिलेक्ट कर लोगे जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की भी डेट ख़त्म हो चुकी है, वैसा मत करना। ठीक है, क्योंकि जो मास्टर्स ऑफ फार्मेसी इनके जो डेट्स है वो काफ़ी कम है। 11 तारीख से 17 तारीख तक की जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो दी गई है, इसलिए जितना जल्दी होता है उतना जल्दी कर लेना। ठीक है, स्लॉट अगर बुक करते हो तो सबमिट कर देना। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगी शुरू। तो सबसे पहले आपको जो अपना होम पेज है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमें अभी कंप्लीट करना है इतनी स्टेप्स। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है कंप्लीट, इसलिए यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा और बाकी सारी जो प्रोसेस है वो अभी तक हमने फिल नहीं की, इसलिए यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। अब इनको कैसे कंप्लीट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट टाइप डालना है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो एडमिशन लेते हैं मास्टर्स ऑफ फार्मेसी में। तो यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट कैसे होते हैं, जैसे टाइप A में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है
वो यहाँ पे दिया गया है, तो आपको ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेना है। अगर आपको लगता है कि ये कैंडिडेट में आप आते हो तो उस कैंडिडेचर टाइप पे कर लेना सिलेक्ट, ठीक है, और कर देना सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट करते हो, सपोज आपने कैंडिडेचर टाइप ए सिलेक्ट किया, तो आपको उस कैंडिडेचर टाइप में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो डालना पड़ेगा। जैसे आपने जो यूजी कोर्स है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया। फिर आपको यहाँ पे एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एज योर कैंडिडेट टाइप इज ए, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बिलो। तो तीनों में से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और फिर करना पड़ेगा आपको सेव एंड प्रोसीड। फिर आपको वही कैंडिडेचर बी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको थोड़े जो अलग डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग कैंडिडेचर टाइप होते हैं। जो भी आपका कैंडिडेचर टाइप होगा वो सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट पूछते हैं वो अपलोड कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम, ये है कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपनी जो कैटेगरी डिटेल्स है वो डाल देना है। अगर जनरल होगा तो जनरल पे क्लिक करना, रिजर्व होगा तो रिजर्व पे क्लिक करना। रिजर्व पे क्लिक करोगे तो कौन सी स्पेसिफिक है उसका भी जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर येस होगा तो येस पे, नो होगा तो नो पे क्लिक करना। PWD पर्सन हो गए तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो अगर येस है तो येस, नो होगा तो नो। और फिर यहाँ पे भी आपको इनमें से एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा, तो उसको ऊपर कर देना आपको टिक और कर देना है सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगी, ये है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको सारी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो डाल देना। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, 10th के 12th के मार्क्स में मिक्स कर देते हैं, मैथ्स में साइंस डाल देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। तो SSC का एग्रीगेट आपको यहाँ पे डालना है, फिर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, फिर नेम ऑफ बोर्ड और बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे कर देना है फिल, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल्स आएगी, तो ये सारे जो डिटेल्स है वो भी आपको फिल कर लेना है। और बाकी सारी मतलब जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे पूछ जाएगी, वो सारी फिल करना है, ठीक है। और फिर आपको कर देना है यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करते हो तो फिर यहाँ पे आता है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी जो डिटेल्स है वो डाल देना है। नाम डाल देना है अकॉर्डिंग टू SSC मार्कशीट, मीन्स 10th की मार्कशीट। मदर्स नेम डालना है 10th की मार्कशीट में जैसा है वैसे। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, कंफर्म जेंडर कर लेना। ऑर्फन हो गए तो येस, नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करना। एनुअल इनकम की जो इनकम सर्टिफिकेट होगी उसमें जितना इनकम दिख रहा होगा वो यहाँ पे डाल देना। रिलीजन जो है वो डाल देना, मदर टंग आपको डालना है। फिर ये यहाँ पे ऑप्शन है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो येस करना, अगर नहीं करते हो तो फिर नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर माइनॉरिटी से रहते हो तो काफ़ी कॉलेजेस माइनॉरिटी वाले रहते हैं जिनमें सीट्स रिजर्व रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डिटेल्स वगैरह, तो एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। पहले रूरल है, अर्बन है, ये सिलेक्ट करना है, फिर आपको एड्रेस डालना है। फिर स्टेट सिलेक्ट कर देना, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, फिर यहाँ पे विलेज, सिटी, और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा पिन कोड। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर हो पहले से आ रहा होगा, जो आपने पहले डाला था रजिस्ट्रेशन के टाइम। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस पहले से ही रहेगा आपका जो आपने डाला था। टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हो, नहीं होगा तो नहीं भी डाला है तो चलता है। और फिर कर देना आपको सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करते हो तो फिर यहाँ पे आता है अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। तो आपको अपना जो फ़ोटो है वो कर देना है अपलोड। जो फ़ोटो है वो 50 KB के नीचे रहना चाहिए, तो आपको थोड़ा कंप्रेस वगैरह करना पड़ सकता है। जो फॉर्मेट है वो JPG, GIF या PNG में से किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना, जो भी आपका फ़ोटो का ये होगा डॉक्यूमेंट उसको यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देना और अपलोड करना। अगर कोई क्रॉप वगैरह करना है तो क्रॉप भी आप वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। और वो जो फ़ोटो है उसको कर देना अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। फिर उसके बाद आता है पेमेंट डिटेल्स। अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी होती है तो अकॉर्डिंग टू उतने आपको जो फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। अगर जनरल है तो थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ़ीस की जो डिटेल्स है वो भी आपको CET के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, कौन सी कैटेगरी को कितना फ़ीस पे करना है। यहाँ पर आपको अपनी ID दिख रही होगी, यहाँ पर आपको जो पेमेंट का नंबर है, कितना अमाउंट है वो दिख रहा होगा, पे नाउ पे कर देना क्लिक। फिर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे देखने को मिलेगा। सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहता है। सबसे इजी होता है UPI, फ़ोनपे, गूगल पे से भी कर सकते हो। सिलेक्ट कर लेना, पे नाउ कर देना, ठीक है। पेमेंट होने के बाद फिर यहाँ पे आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान रखना कि जो डॉक्यूमेंट है वो 1 MB से नीचे रहना चाहिए और अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करना ताकि वेरिफिकेशन ईजिली हो जाए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे कर देना क्लिक और सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना, ठीक है। अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे राइट का जो साइन है वो देखने को मिल रहा होगा। व्यू पे क्लिक करके एक बार अपना जो डॉक्यूमेंट है वो चेक कर लेना कि सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सब सही लगता है तो फिर कर देना सबमिट पे क्लिक।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा। ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से चेक कर लेना कि क्या कोई आपने जो मिस्टेक वगैरह वो की है नहीं है। मेनली स्पेलिंग्स में देखना और यहाँ पे जो मार्क्स आप डालते हो उसमें देखना कि सही सही सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो डाले हैं या नहीं है डाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, सबमिट कर लेना और आपकी इतनी जो स्टेप्स है वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। 8 तक पूरी जो टेस्ट स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। बची हुई 9 स्टेप जो रहेगी वो है एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन स्टेटस। पेमेंट अगर आप कर दोगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन स्टेटस है, अगर आपने ई स्क्रूटिनी की होगी तो वो 3-4 दिन में हो जाएगा। अगर आप फिजिकल जाते हो तो जो आपने स्लॉट बुक किया होगा तब जाके फिजिकली वेरीफाई कर लेना डॉक्यूमेंट, और फिर ये वाला जो रेड वाला है इनकम्प्लीट, ये भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने के बाद यार ये मिस्टेक मैंने कर दी है और मेरे को वापस उसमें कोई चेंज करना है, तो आप अनलॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करके वापस उसमें जो चेंज करना है वो चेंज करके वापस सबमिट कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके घर के पास कोई फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर है तो मैं तो बोलूँगा कि फ़िज़िकल ही चुनना, क्योंकि फ़िज़िकल में जब आप जाते हो तभी आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाता है। ई स्क्रूटिनी में कभी कभी कैसा टाइम हो जाता है या फिर हम ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकते। ई वाले इसमें अगर फिजिकल है आप जा सकते हो डायरेक्ट और वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका याद रखना, अगर कोई पास में सेंटर है तो चले जाना, अगर कोई सेंटर नहीं है तो फिर ई स्क्रूटिनी का जो ऑप्शन है वो आपके पास रहता है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। जो इंस्टाग्राम की आईडी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं गाइस ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।